नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और साथियों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है चंद्रमा। आखिरकार जिस चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर दैनिक ज्वार भाटा आता है, जिस चंद्रमा के कारण सूर्य ग्रहण लगता है, जिस चंद्रमा की लोग पूजा करते हैं, उस चंद्रमा का निर्माण आखिरकार हुआ कैसे है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। इसके हम वैज्ञानिक महत्व को देखेंगे, धार्मिक महत्व को देखेंगे, धर्म में इसके बारे में क्या क्या चीजें दी गई है उसको देखेंगे, और चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, चंद्रमा का निर्माण किस चीज से हुआ उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा मून है। और पृथ्वी से इसकी जो दूरी है वो है, इसकी मैं दूरी यहाँ पे एकदम किनारे लिखता हूँ। दूरी कितनी है सर? तो इसकी जो दूरी बनती है वो बनती है 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है। अब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में मारता है? तो चंद्रमा, मैं ये सब चीजें चंद्रमा के बारे में लिख रहा हूँ। तो चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा कितने दिनों में करता है? चंद्रमा सर पृथ्वी की परिक्रमा करता है 29 दिन, 12 घंटे और 44 मिनट में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब जो ये समय है, जो 29 दिनों का ये समय है, इस समय को हम क्या कहेंगे? तो इस समय को हम कहेंगे चंद्रमास। इस समय को हम कहेंगे सर चंद्रमास। तो आपसे कभी कभी सवाल पूछता है कि एक चंद्रमास में कितने दिन होते हैं, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा 29 दिन। ये डे मतलब दिन है। 29 दिन, 12 घंटा और 44 मिनट, ये एक चंद्रमास का समय होता है। अब जब एक चंद्रमास का समय पूछा है तो 12 चंद्रमास मिलकर एक वर्ष बन जाता है। तो हो जाता है कि एक चंद्र वर्ष, एक चंद्र वर्ष कितने दिनों का होता है? तो सर जो एक चंद्र वर्ष होता है वो होता है लगभग लगभग 354 दिनों का, लगभग होता है वो 354 DAY। तो जो एक चंद्रवर्ष होता है वो होता है, ये मुझे लगता है दिख नहीं रहा होगा गुलाबी कलर, तो इसका कलर बदल देते हैं। इसको हम कर देते हैं पीले में कर देते हैं। तो सर जो एक चंद्रवर्ष है वो हो जाता है 354 दिनों का, एक चंद्रवर्ष हो जाता है। ठीक है। हाँ, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। जो चंद्रमा परिक्रमा करता है पृथ्वी की वो कितने दिनों में करता है? 29 दिन, 12 घंटा 44 मिनट में। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक चंद्रमास। और जब 12 चंद्रमास ऐसे मिल जाएंगे तो बनता है एक चंद्रवर्ष। और एक चंद्रवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लगभग 354 दिन। इतनी बातें सबको क्लियर होंगी। तो देखिए, ये वाली जो इमेज है वो दिखा रहा है कि चंद्रमा से पृथ्वी, अगर कोई व्यक्ति चंद्र से पृथ्वी, अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा से पृथ्वी को देखता है तो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। और जो ये जो इमेज ली गई है वो 20 जुलाई 1969 को, जो यूएसए का एक मिशन था, यूएसए ने भेजा था। क्या भेजा था? अपोलो। ये दिख रहा है कि नहीं पहले? यूएसए ने भेजा था अपोलो 11 अंतरिक्ष यान भेजा था। और इसमें इसके 2 यात्री गए थे, उनके नाम सभी जानते होंगे, बताने की कोई जरूरत है नहीं। नील आर्म स्ट्रॉन्ग और जो एडविन एल्ड्रिन। और ये जूनियर थे। तो नील थे और एक थे बग, एडविन
जब का नाम इतना टेढ़ा होता है ना कि जीभ अकड़ जाती है। बग एंड और एड्रिल, एंड्रिल और नील आर्म स्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे चलने वाले पहले व्यक्ति थे। ये दूसरे व्यक्ति थे और इनको हम कहते हैं जूनियर, इनको हम कहा जाता है, इनका नाम एक है जूनियर। तो यूएसए ने अपोलो 11 जो भेजा था, एक अंतरिक्ष यान अपोलो 11, उसके जरिए यहाँ पर इसने दो अपने जो अंतरिक्ष यात्री उनको लैंड कराया और चंद्रमा की जानकारी ली। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। तो इतनी बातें आप सभी लोगों को अब क्लियर हो गई होंगी। तो अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए, इसको जरा एक बार साफ कर लिया जाए। देखिए, तो जो चंद्रमा चंद्रमा पे एक हमारा है लिबनिट्ज पर्वत। इसको ये लिबनिट्ज पर्वत पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ, लिबनिट्ज पर्वत, लिबनिट्ज पर्वत। इसकी जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट से ही बड़ी है, 10,668 मीटर। मीटर में ऊंचाई होगी, जाहिर सी बात है। 10,668 इसकी जो जो इसकी ऊंचाई है। और जो इसमें छोटे छोटे काले काले ये धब्बे दिखते हैं ना, ये जो काले काले धब्बे दिख रहे हैं, ये है सी ऑफ ट्रायंगुलिटी, यानी कि शांति का सागर। अब चंद्रमा पे ये धब्बे कैसे बने, इसको मैं एक आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो कि यूएसए ने जो यूएसए की वेबसाइट है नासा, उसने अपने यूट्यूब चैनल पर इसको एक इमेजिनेशन बना के, एक वीडियो एआई की मदद से एक वीडियो बना के उसको जारी किया है। तो उसमें साफ साफ देखा जाता है कि ये जो चंद्रमा की जो मिट्टी है वो राख के कुछ कुछ समानता रखती है राख से। तो वो राख के समान वीडियो जो चंद्रमा की मिट्टी कैसे बनी, उसको हम उस वीडियो में देख के एक बार समझ जाएंगे। तो अब चंद्रमा के बारे में इतना जान ही गए हैं, तो थोड़ी और चीजें चंद्रमा के बारे में हम जान लेते हैं। हमने पीछे जाना कि चंद्रमास कितने दिनों का होता है। चंद्रमास चंद्रमास कितने दिनों का होता है, तो 29 दिन और 12 घंटा, 12 घंटा और 44 मिनट का होता है, ये उसका समय है। चंद्र वर्ष के बारे में हमने जाना, चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन। तो अब चंद्र दिवस के बारे में भी जान लेते हैं। तो चंद्र दिवस किसके सापेक्ष में नापा जाता है, पहले तो चंद्र दिवस नापा जाता है पृथ्वी के सापेक्ष में। देखिए, ये हमारे, हम मानते हैं ये पृथ्वी है, इसका ये कोई देशांतर है। अब चंद्रमा यहां से चलना प्रारंभ किया और जब वापस इसी देशांतर पाएगा तो चंद्रमा का एक चक्कर हम पूरा मानते हैं कि चंद्रमा का एक चक्कर पूरा हो गया। ठीक, तो चंद्रमा, देखिए चंद्रमा जब यहाँ से चलना शुरू करता है तो पृथ्वी पृथ्वी अपनी गतिशील है, तो जब चंद्रमा चलते 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 एक चक्कर 24 घंटे में यहाँ पहुंचता है, लेकिन तब तक पृथ्वी भी थोड़ी सी आगे खिसक चुकी होती है। तो चंद्रमा आगे आगे जो कवर करता है, देखिए 24 घंटे में वो उस देशांतर तक पहुंच जाता है, लेकिन पृथ्वी भी गति करती है, तो उस जगह तक उसको पहुंचने में 52 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो 52 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो एक चंद्र दिवस जो होता है वो होता है 24 घंटा और 52 मिनट का एक चंद्र दिवस हो जाता है। अब देखते हैं चंद्र दिवस के कारण दैनिक ज्वार आता है। दैनिक ज्वार आता है चंद्र दिवस के कारण। तो दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार आता है तो कितने घंटे पे आता है, तो वो 24 घंटा और 52 मिनट पर दैनिक ज्वार आता है। तो एक होता है कि अर्ध दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार ज्वार में आप इसको आधा कर देंगे तो इसका हो जाएगा 12, और 52 का हो जाएगा 26। इस पे आता है अर्ध दैनिक ज्वार। ठीक है, दैनिक ज्वार कितने देर पे आएगा, तो 24 घंटे 52 मिनट पे दैनिक ज्वार आएगा। अर्ध दैनिक ज्वार कितने देर पे आएगा, तो 12 घंटा और 26 मिनट पे
अर्धदैनिक ज्वार आता है। अब जिस चीज को आप लोग देख कर आए हैं उस पे हम चलते हैं कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ है, कि चंद्रमा का निर्माण हुआ कैसे। देखिए, दो मत होता है, एक होता है धर्म, धर्म मतलब धार्मिक, एक होता है विज्ञान। तो हम वैज्ञानिक इसमें बात करेंगे। धर्म के अनुसार ये कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा बना, और कहा जाता है कि ब्रह्मा ने चंद्रमा का निर्माण किया। कहीं कहीं कहा जाता है कि ब्रह्मा के पुत्रों ने चंद्रमा का निर्माण किया। तो धर्म में अलग अलग जो है असमानताएं विद्यमान है। हम विज्ञान पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, विज्ञान के अनुसार जो चंद्रमा का जो निर्माण हुआ वो कहा जाता है कि एक पिंड के टकराने से हुआ। और चंद्रमा जो है वो कभी न कभी किसी न किसी काल में धरती का हिस्सा हुआ करता था। चंद्रमा जैसे एक पिंड टकराया तो धरती का निर्माण कर दिया। अब देखिए, तो इसको हम लोग एक वीडियो में देखते हैं। चंद्रमा के जो निर्माण के विषय में देखिए, यही एक मत प्रचलित है। ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी से एक ही देखिए दूसरा आपको ग्रह जैसे टकराते हुए दिख रहा होगा। पृथ्वी से एक ग्रह टकराया और पृथ्वी के कुछ जो भाग दिखे टूटकर बाहर निकल गए कण के रूप में। और जब टूटे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण था तो इन्हें कहीं दूर जाने तो नहीं दिया। इसके कारण पृथ्वी के चारों तरफ एक रिंग बन गई, एक अंगूठी के टाइप का बन गई। और फिर इसी में ये सब कण इकट्ठा होकर एक बड़ा पिंड का रूप ले लिए और अपने आसपास के सारे कणों को अपने पास मिला लिए। और वर्तमान में चंद्रमा के रूप में वही सब पिंड विद्यमान है। ठीक है, देखिए आगे हम इसको और डिटेल में भी देखते हैं। इस वाले में आप देखेंगे तो वही बताया गया है कि एक ये पिंड है, ये कोई देखिए दूसरा ये पिंड है, ये पृथ्वी से टकराया। अब देखिए, अब कहा जाता है कि जो पृथ्वी थी पहले, जो पहले पृथ्वी थी वो अपने अक्ष पर एकदम सीधे खड़ी थी। मतलब कि अभी जो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो पहले पृथ्वी जो है 0 डिग्री झुकी हुई थी, एकदम सीधे खड़ी थी। जैसे ही यहाँ पर ये पिंड टकराया, ये पृथ्वी हमारी ऐसे हो गई, मतलब 23.5 डिग्री के करीब झुक गई। और ये जो पिंड था इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि ये लगभग मंगल के जितना बड़ा था। जो हमारा मंगल ग्रह वर्तमान में है, मंगल ग्रह के जितना बड़ा था। और ये कहाँ से आया था इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, और पता नहीं पिंड टकराया था या फिर नहीं, इसके विषय में भी कोई जानकारी नहीं है। ये सब बस एक अनुमान लगाया जाता है कि किस प्रकार से चंद्रमा का निर्माण हुआ होगा। तो मंगल के आकार का एक बड़ा पिंड टकराया, और कहाँ पर टकराया तो उसके विषय में सर डार्विन कहते हैं कि सर मैक्सिको की खाड़ी के पास टकराया। कहाँ? मैक्सिको की खाड़ी के पास, मैक्सिको खाड़ी के पास ये टकराया। और कब टकराया तो सर 4.4 अरब वर्ष पूर्व। ये जो है 4.4 अरब साल पहले टकराया और चंद्रमा का उस समय निर्माण हुआ। तो ये डार्विन का मत है। और ये कहते हैं कि जो अवशेष भाग बचा जहां पर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है जो कि सबसे बड़ा महासागर है, तो कहते हैं कि चंद्रमा जो है उसी का भाग है, वहीं से चंद्रमा टूटकर अलग हुआ है। और ये इसको नाम देते हैं द बिग स्लैप थ्योरी, बिग स्प्लैट। इसको ये नाम देते हैं बिग स्प्लैट, मतलब स्प्लैट मतलब होता है अलग हो जाना। तो इसको नाम दिया बिग स्प्लैट थ्योरी। देखिए, इस वाले इमेज में आपको एकदम दूध की तरह पूरा साफ हो जाएगा। ये हमारी पृथ्वी है, पहले इमेज देखिए, ये पहली इमेज, ये दूसरी इमेज, तीसरी, चौथी, ये पांचवी और ये छठवीं इमेज। तो आप पहले मेरे साथ चलिए। पहली इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारी पृथ्वी है, ये एकदम सीधे खड़ी है, एकदम सीधे खड़ी है और इस तरह से घूम रही है। ठीक है, यहां से पिंड आ रहा है दूर से खूब, और ये पिंड टकराता है इधर।
और ये स्थान कौन सा है? तो डार्विन के अनुसार मैक्सिको। मुझे लगता है पेन पतला करना चाहिए थोड़ा सा। तो ये डार्विन महोदय के अनुसार है, ये मैक्सिको है। और जब ये पिंड टकराता है तो विशाल विस्फोट होता है। ये देखिए, अब ये पिंड टकरा गया। इमेज नंबर 2 में अगर आप आएंगे तो ये पिंड ऊपर पृथ्वी से टकरा चुका है। टकराने के बाद जब आप इमेज नंबर 3 पे जाएंगे, देखिए पृथ्वी का जो भाग था वो इधर उधर छितराने लगा है। ये फैल गया इतना, इधर इतना फैल गया, और ऐसे ये लगभग छितराने लगा है। और छितरा के जब आप चौथी इमेज देखेंगे तो ये मतलब खूब बड़े बड़े गोलों के रूप में अब इकट्ठा हो रहा है। ये दो गोले के रूप में इकट्ठा हुआ है। और अगल बगल, ये आप देख पा रहे होंगे चौथी इमेज में कि अगल बगल छोटे छोटे कण जो है बिखरे हुए हैं। और अब ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे कण मिलकर एक रिंग बनाते हैं। आप पांचवी इमेज में आए आए तो देखिए एक ये रिंग बना देते हैं। और इसके चारों ओर ये टुकड़ा जो कि पृथ्वी से अलग हुआ है और उस ग्रह का अवशेष है, क्योंकि ये ग्रह कहीं गया नहीं। ये वाला आप ग्रह जो देख रहे होंगे, ये जो पहली इमेज में देखिए, ये जो ग्रह आ रहा था ये कहीं गया नहीं है। ये इसी पृथ्वी के अगल बगल फूट कर बिखर गया है। जब ये फूट कर बिखरा तो यहाँ पर प्रचंड मात्रा में, दूसरी इमेज में आग निकली, तीसरी इमेज में भी आग निकली है, और चौथी इमेज में ये आग के गोले के रूप में ही घूम रहा है पांचवी इमेज में। और ये घूमते 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 घूमते, ये जो इसके अगल बगल पांचवी इमेज में आप लोग देखिए, इसके अगल बगल जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसको अब इकट्ठा करके एक पिंड के रूप में अब बन गया है धीरे धीरे। लेकिन अब ये आग का गोला ही है। और जो चंद्रमा का जो निर्माण होता है वो छठवीं इमेज में आप देखिए कि एकदम जब चंद्रमा शांत हो गया तो सफेद हो गया। क्यों सफेद हुआ? क्योंकि आप कभी राख को देखिएगा, राख भी पहले आग रहती है, उसके बाद कैसे राख जिस कलर की होती है ठीक उसी कलर का अपना चंद्रमा बन गया। तो जो चंद्रमा की राख के समान आकृति है वो आपको समझ में आई है? देखिए, क्योंकि जब ये पिंड पृथ्वी से टकराया, जब ये पहला जो पिंड है जब पृथ्वी से टकराया तो यहाँ पर आग निकली। आग निकलने के फलस्वरूप इधर उधर फैल गया। ये सब चीजें फैल के एक चक्कर लगाने लगा पृथ्वी का। चक्कर लगाने के बाद ये इकट्ठा हो गया एक जगह, एक जगह इकट्ठा हो गया, चक्कर लगाने लगा। और अब जो वर्तमान स्थिति है वो, अब पृथ्वी भी शांत हो गई है। इससे पहले देखिए पृथ्वी के किनारे किनारे आपको पीला पीला दिख रहा होगा, क्योंकि वो पृथ्वी गर्म, वो दिखा रहा है कि पृथ्वी गर्म थी इस समय। और छठवें इमेज में पृथ्वी भी शांत है, पृथ्वी भी ठंडी हो गई है, और चंद्रमा भी ठंडा होकर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और इसकी आकृति राख के समान क्यों है? क्योंकि चंद्रमा पहले गर्म था, चंद्रमा पर पानी नहीं बन पाया, इसके कारण यहाँ पर राख की समान आकृति है। जब पृथ्वी भी बनी होगी तो उस पर इसी प्रकार की आकृति रही होगी, उसका उसकी भी संरचना इसी प्रकार की रही होगी। लेकिन पृथ्वी पर पानी बन गया, पृथ्वी पर वायुमंडल बन गया, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो है अधिक सक्रिय हो गया, जिसके कारण पृथ्वी पर पहाड़, पर्वत, नदियां आदि जो है वो प्राकृतिक घटनाएं घटी। तो इस फिगर के माध्यम से मैं समझता हूँ कि अब सब क्लियर हो गया होगा कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। इस वाली इमेज में भी देखिए वो वही चीजें बताने की कोशिश की गई है कि एक जो पिंड है, ये बड़ा पिंड है, ये जो मतलब एक ग्रह के आकार का पिंड है, और ये वाली हमारी अर्थ है। इससे ये टकराता है, टकराने के बाद देखिए अंदर धंसता है, अंदर धंसता है तो पृथ्वी के अंदर आग है, ये इधर उधर फैलती है, और इसके बाद एक जो है एस्ट्रॉइड की एक पृथ्वी के किनारे किनारे एक रिंग बन जाती है, और ये रिंग इकट्ठा होकर चंद्रमा बन जाती है, चंद्रमा का निर्माण कर देती है। देखिए ये डिस्क बन जाती है, और ये जो है चंद्रमा बन जाता है। तो देखिए जब ये ग्रह पृथ्वी से टकराया वो ग्रह, तो पृथ्वी पर अब क्या असर पड़ा? तो सबसे पहले पृथ्वी एकदम सीधी थी। उस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया, उस वाले जो इमेज थी उसमें मैंने बताया कि पृथ्वी एकदम सीधे थी। लेकिन जब वो ग्रह टकराया, जब ये पिंड टकराया पृथ्वी से, तो पृथ्वी टेढ़ी हो गई, और पृथ्वी का जो वर्तमान अक्षांश है वो, ये मैं लाल वाले कलर से बना देता हूँ एक, जो पृथ्वी का वर्तमान झुकाव है वो ऐसे हो गया। लेकिन जो रियल था वो पहले, जो पहले तरफ चंद्रमा नहीं था तो वो ये वाला था, 1 नंबर वाला। और
जब चंद्रमा बना तो पृथ्वी कितनी झुकी? 23 1/2 डिग्री। अब देखिए, अब जब पृथ्वी झुकी तो इससे क्या प्रभाव पड़ा? इससे पृथ्वी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव पहला प्रभाव यह है कि दिन और रात की अवधि समान नहीं है। दिन रात समान नहीं है। नहीं तो अगर ये सीधा होता तो देखिए यहां तक अभी तक सीधा, अगर ये सीधा होता तो ये ध्रुवों पर 6 महीने का दिन, ध्रुवों पर भी एक दिन का दिन होता, एक दिन की रात होती। इधर भी एक दिन का दिन होता, एक दिन की रात होती। लेकिन जो ये वर्तमान परिस्थिति है कि इस वाले ध्रुव पर यानी कि नॉर्थ पोल पर तो अभी अगर देखें तो यहाँ पे सूरज ऐसी रोशनी आ रही है, नॉर्थ पोल पर तो अभी दिन है, लेकिन जो साउथ पोल है यहाँ पर रात चल रही है। अगर हम बात करें इक्वेटर की तो यहाँ पर दिन और रात दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर हम बात करें उसके ऊपर तो यहाँ पर कहीं कभी दिन छोटा होगा, कभी रात बड़ी होगी, तो कभी रात छोटा होगा दिन बड़ा होगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे और क्या क्या प्रभाव पड़े वो मैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा वो मैं चंद्रमा की उसमें कलाएं बताऊंगा कि चंद्रमा का क्यों हमें आधा दिखता है, क्यों कभी पूरा दिखने लगता है, क्यों कभी दिखता ही नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में रखेंगे, क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसको बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना है। तो अब हम मिलते हैं उस वाले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए। और अगर मैं इस वीडियो में कुछ जो टॉपिक है वो भूला हूँ, कुछ जो बिंदु होंगे वो भूला हूँगा, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका कमेंट में जवाब दे दूंगा।